राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम हमारा क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है और जो हमारी क्या होती है कोई भी बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन चैप्टर था हमने बच्चों, उसकी जो हमने क्या बनाई है, काफी वीडियोस बनाई है, 14 वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, चाहे वो नीट की हो, चाहे जेईई एडवांस या मेंस की हो, तो हर एक एग्जाम के अंदर काम आएगा। और जो भी आपके क्या होंगे बोर्ड के एग्जाम होंगे जो भी होते हैं, उन सभी के अंदर आपके लिए ये सारे के सारे टॉपिक मेन थे। उसके अंदर हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी। सारे के सारे न्यूमेरिकल जो आप लोगों को क्या करते हैं दिक्कत देने वाले थे, काफी इजी वे से करवाने की कोशिश की है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने नई शुरुआत की हो तो वो हमारी क्या करेगा, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है उसके ऊपर जाके देख सकता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स की। बहुत धीरे धीरे चलेंगे, चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे भी होता क्या है। सबसे पहले तो हम रोड मैप देखेंगे, इसके अंदर भी हमने स्टडी क्या करनी है, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं। अब आप सभी समझते होंगे भी केमिकल का मीनिंग क्या होता है। हम किसी ना किसी केमिकल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और काइनेटिक्स आपने जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी +1 के अंदर, या फिर फिजिक्स के अंदर भी आप क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा भी ये किससे रिलेटेड होता है, मोशन से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही देखनी है भी जो केमिकल कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है तो उसकी हम क्या देखेंगे, स्पीड देखेंगे या मोशन देखेंगे, उसका रेट देखेंगे भी किस भी चीज से वो बिलोंग कर रहा है। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा स्टूडेंट्स, जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स का उसका मतलब यही है भी केमिकल का मतलब तो केमिकल से ही आपने जो भी हमारे केमिकल्स हम यूज करते हैं। और हम क्या बात करते हैं इनके अंदर, जैसे रिएक्टेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट के अंदर जब चेंज होते हैं उनकी बात करते हैं हम। यानी कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जब चेंज होता है। अब सभी जब भी कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा भी स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं है भी सारी की सारी रिएक्शन इक्विवेलेंट हो, नहीं, कभी भी रिएक्शन इक्विवेलेंट नहीं होती। कोई रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कोई बहुत ज्यादा स्लो होती है, और कोई क्या होती है एवरेज होती है, बीच वाली होती है। तो उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने मेनली डिस्कस क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 3 चीजें इसके चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। एक तो हम देखेंगे भी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट, फिजिबिलिटी का मतलब होता है भी हमारी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, जैसे कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखा था। उसके अंदर हमने बात की थी किसकी, हम बात कर रहे थे क्या, हम डेल्टा जी की बात करते थे स्टूडेंट्स। डेल्टा जी क्या होता रहा, अब यदि इसकी वैल्यू आ जाती थी इक्वल टू 0 तो हम कहते थे भी रिएक्शन क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम के अंदर है, ना तो रिएक्शन क्या हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ना ही रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब हम डेल्टा जी की वैल्यू क्या लेते थे, ग्रेटर देन 0 लेते थे, तो क्या होता था स्टूडेंट्स, यानी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो हमारी रिएक्शन क्या नहीं थी, नॉट फिजिबल का मतलब हमारी रिएक्शन क्या नहीं होती थी, रिएक्शन हमारी होती ही नहीं थी। दूसरा था हमारी तीसरी कंडीशन थी हमारी क्या, इसी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़े भी थे, अलग अलग केसेस पढ़े थे स्टूडेंट्स इसके। तो वो क्या थे हमारे, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी, यानी कि क्या होती थी, लेस देन 0 होती थी हमारी, तो रिएक्शन हमारी कैसी थी, स्पॉन्टेनियस थी। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन हमारी अपने आप होना स्टार्ट हो जाती थी। इसके अंदर हमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर ना तो रिएक्शन बैकवर्ड थी ना ही फॉरवर्ड थी, और इसके अंदर हमें फिर ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती थी, या तो हम एंथैल्पी को करते थे या टेम्परेचर को या एंट्रोपी को इंक्रीज करते थे। दूसरी बात हमने करनी है भी एक्सटेंट, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हमारा क्या है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बनने के फॉर्मेशन हो रही है। एक्सटेंट का मतलब भी हमारा जो हम देखते हैं, अब हमने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो हम ये देखेंगे कि उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा। हमें 10% मिलता है, 20%, 50, 70, 90, 99.999, और बहुत कम चांस होते हैं भी जो रिएक्शन क्या हो जाए 100% टेक प्लेस हो जाए। तो क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे। और वहां पर भी हमने देखा था भी जैसे के था हमारा इक्विलिब्रियम कोशेंट था या कोशेंट था, इसके अंदर हम क्या देखते थे, जो हमारा प्रोडक्ट आता था उसी जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट किया जितना वो बढ़ जाता था, बाय में हम क्या करते थे, रिएक्टेंट देखते थे। उन दोनों की रेशियो से हम देखते थे भी हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी हुई है, किस तरह से होती है। और चौथा हम देखेंगे बच्चों, तीसरा हम देखेंगे रेट। अब ये रेट का मतलब क्या होता है, रेट का सिंपल मीनिंग हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये होता है स्पीड,
यानी कि हमारी रिएक्शंस कितनी फास्ट हो रही है स्टूडेंट, कितनी स्लो हो रही है, इस चीज के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो मेनली हमारी रिएक्शंस क्या होती हैं, तीन टाइप से होंगी। वो कौन कौन सी एक होगी, एक तो हमारा स्लो स्टेप होगा स्टूडेंट, एक होगा हमारा वेरी वेरी फास्ट यानी बहुत ज्यादा फास्ट, और एक इन दोनों के बीच में मॉडरेट या एवरेज बोल देते हैं स्टूडेंट्स। तो इन चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट भी, ये क्या चीज है। अब जैसे स्लो प्रोसेस की बात करें, अब कोई फ्रूट्स है, वो फ्रूट क्या है, किसी भी पेड़ के ऊपर लगा हुआ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पकेगा। ये थोड़ी ना अभी आप के लिए अब आप उस पेड़ के पास गए और वो क्या होगा जल्दी से अपना फल पका के आपको दे देगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। फ्रूट क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें हम, रस्टिंग ऑफ आयरन अब ऐसे थोड़ी ना अभी आपने उसको क्या कर दिया, पानी के अंदर डुबोया और उसको बाहर निकाल के रख दिया, जल्दी से लगो, जल्दी से लगो, रस्ट जल्दी से लगो, ऐसा कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट। वो प्रोसेस क्या होते हैं, वेरी वेरी स्लो होते हैं। जैसे कन्वर्जन ऑफ किसका, कन्वर्जन होता है हमारा किसका, डायमंड का इनटू ग्रेफाइट के अंदर, वो भी क्या होता है, वो भी बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। यानी कि कई कंडीशंस ऐसी होंगी स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे भी जिनके अंदर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन जो क्या होगा फिर भी हमारी रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया इनका आपस में जुड़ जाता है, जिसके कारण वो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाती। तो हमने स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी है। सबसे पहले तो हमने देखा है क्या, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सारी चीजें धीरे धीरे इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए भी हम बताना क्या चाह रहे हैं। हमने बताया भी जो हमारा चैप्टर का नेम है, यानी कि जब सीबीएसई एग्जाम की बात करें वहां पर इसका नंबर 3 है, स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करें वहां पर इसका नंबर 4 है। तो ये चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम है बच्चों काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन की स्टडी करेंगे, यानी कि स्पीड की, उसकी रेट की, किस तरह हमें क्या होगा, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड को, कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हमने क्या बताया था इसके अंदर, इसके तीन प्रोसेसेस देखने हैं हमने। कौन कौन से थे तीन प्रोसेसेस, एक था फिजिबिलिटी, एक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और एक स्पीड। अब मतलब भी कितना, यानी कि यहाँ पर हम बात करें भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी है, हम उसकी बात करते हैं, यानी कि हमें कितना फीडबैक मिलती है उस चीज की वो देखेंगे। तो फिजिबिलिटी के अंदर हमने देखना है भाई वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहली बात तो यही है। तो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड करती थी। डेल्टा जी की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था, डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो इक्विलिब्रियम में, और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारा नॉट फिजिबल था। और कई बार बच्चों ये हम पहले बता रहे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो एग्जाम होते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है फिजिबिलिटी के ऊपर। फिर हमने बताया भी प्रोडक्ट की बात करें हम भाई हमें कितनी क्या मिल रही है, यील्ड मिलती है। यील्ड की बात करें, यील्ड भी अदर वर्ड में बात करते हैं भी यील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, भी हमें प्रोडक्ट कितना मिला, हम कितना रिएक्टेंट लेके चले थे, क्या सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ, कितना प्रोडक्ट चेंज हुआ, कितने परसेंट हमें मिला। मान लीजिए भी हमने क्या रिएक्शन ली, अब हमें तो क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। फिर बात है स्पीड या रेट, भाई किस स्पीड से, रेट का मतलब भी वही चीज है, स्पीड भी वही चीज है, भी मतलब कितनी फास्ट ये कोई भी रिएक्शन हो रही है उस चीज को भी हम स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा इसके बारे में क्या, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी क्या क्या हमने पढ़ना है। जैसे कन्वर्जन बताया भी, अब वेरी स्लो स्टेप क्या है, जो वेरी स्लो स्टेप है उनको हम इतना नहीं पढ़ेंगे। जैसे रिपनिंग ऑफ फ्रूट, अब हम बता रहे थे भी फ्रूट एकदम नहीं पकते, वो धीरे धीरे अपना बाय नेचर का काम है उनका। ऐसे ही हम बात करें भी रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होगी ये, तो वही है भी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, किसके साथ स्टडी की के साथ रिलेट करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाउ द स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम, और क्या फैक्टर अफेक्टिंग किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को कितना अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन
इज नॉन यहां पर लिखना था भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहां पर रह गया है हमारा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रिएक्शन विच डील विद द, ये तो कहीं शब्द भूल गया भाई, डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ या स्पीड ऑफ द स्पीड or the rate of the reaction and factor affecting the rate of chemical reaction and the mechanism of a chemical reaction is known as, क्या होगा बच्चों, known as chemical kinetics। इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। वैसे वर्ड से ही आप क्या करते हैं, जब वर्ड्स को तोड़ के देखते हैं स्टूडेंट्स, वहीं से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए भाई क्या होता है हमारा। हम क्या कह रहे हैं भाई, ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की भाई जो डील करेगी इसकी स्टडी, किसी भी जो हमारा रेट होगा या स्पीड होगी किसकी, केमिकल रिएक्शन की, या जो उसको क्या करते हैं, जो फैक्टर करते हैं अफेक्ट करेंगे किसको, केमिकल रिएक्शन को, उसकी बात करेंगे हम, या फिर किस मैकेनिज्म के साथ वो रिएक्शन हो रही है उस चीज की बात करेंगे। वो सारी की सारी हमारी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स होती है। और ये क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर हम क्या देखेंगे, एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं, तो ऐसे हम क्या करेंगे भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम रेट ऑफ रिएक्शन ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स, होता क्या है। तो देखिए भी स्टूडेंट क्या होता है, अब आपको पता है भी जैसे जैसे कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन जब हो रही है तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा भी जैसे हमने कोई भी एक रिएक्शन ले ली और उसको रिएक्शन को लगाना स्टार्ट कर दिया, दो कंपाउंड्स लिए और आपस में मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आप मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाती है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, ए किसके अंदर चेंज हो रहा है, ए चेंजेस टू बी। अब ए क्या हो रहा है, ए हमारा क्या है स्टूडेंट, ए हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, अब जैसे मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो शुरू के अंदर क्या होगा, अब आपने मान ली दो टेस्ट ट्यूब ले ली, अलग अलग केमिकल है, हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की या प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं। तो एक के अंदर अलग ले लिया, दूसरे के अंदर अलग ले लिया। तो शुरू के अंदर जो हमने क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया, शुरू के अंदर क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो क्या होगा, 100% होगा और ये क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व किया, तो प्रेसिपिटेशन यानी कि प्रेसिपिटेट आने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब क्या हो गई, ये कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर घट रही है और ये क्या हो रहा है, उसी एक्सटेंट के अंदर जितना यहां से घट रहा है उतना ही वहां पर अपीयर होगा। तो उसी को हम क्या करते हैं, उसी स्पीड को जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, हम समझने की कोशिश कीजिए। भी हमने बताया क्या है, हम बता रहे हैं कि ए जो रिएक्टेंट है हमारा वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। तो शुरू के अंदर तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर इनिशियल कंडीशन यहां पर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं बच्चों, इनिशियली का मतलब क्या होगा, शुरू के अंदर, शुरुआत के अंदर तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्टेंट ही होता है, क्योंकि जब हमने रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट की तो कहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, आफ्टर टाइम टी, अब हमें टाइम नहीं पता, अभी हम क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम टी, क्योंकि अभी हमने नोट थोड़ी करना शुरू करें, हमें पता ही नहीं कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे, आफ्टर टाइम टी, यानी जनरलाइज कर रहे हैं हम। टाइम टी के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो एक्स था, एक्स क्या हो गया, रिएक्टेंट अमाउंट के अंदर घट गया और उतना ही अमाउंट के अंदर वहां पर आ जाता है। या हम बात करें भी 100 ग्राम था हमारे पास, तो इस टाइम ये 0 था, लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया, मान लीजिए भी 10 ग्राम यहां से घट जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 ग्राम अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। और हमेशा आपने पढ़ा हुआ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी क्या था भी, जितना हम क्या लेके चलेंगे भी, जितना मास हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर लेके चलेंगे, उतना ही मास हमें अपीयर होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये चीज थी स्टूडेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भी, ये रेट ऑफ इक्वेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत क्या है, आसान चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा इसके अंदर। और कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव हो, कैसा भी हो, तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, एक ही बात है इसकी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे,
द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल reaction, the rate of a chemical reaction is defined as the change in, किसके अंदर क्या घटती है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम क्या होगा, पर यूनिट टाइम ऑफ किसकी, आइदर, अब ये चीज भी इंटरेस्टिंग है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा क्या है, इजी टॉपिक्स है ये, और आप लोगों को आसानी से समझ में आ सकते हैं यदि आप एक बार ध्यान से सुने। उसके बाद क्या करिए, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद जैसे ही आपको कुछ लगेगा भी हाँ भी हमें ये चीजें, पहले उसका रिव्यू ले लीजिए, अभी हमने ये चीजें पढ़ी थी, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और साथ में हमारी जो पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा संजीव सर की केमिस्ट्री, वहां पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं अभी इसके अंदर भी, द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या मतलब है इसका, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइंड करते हैं, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, किसके साथ, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला क्या होता है इसका स्टूडेंट, वो भी लिख लीजिए, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। फिर हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं भी इसके अंदर एक्चुअली था क्या। तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से भी आप याद कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला या डेफिनेशन है जो हमारी, यहां से भी क्या हो जाएगी, आप लोगों को आसानी से याद हो सकती है। एक ही बात है स्टूडेंट्स, या आप तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिए या फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो एक ही बात है, क्या आएगा यहाँ पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो एक बात और बता रहे थे, या तो आप रिएक्टेंट्स को स्टडी कर लीजिए या प्रोडक्ट्स को स्टडी कर लीजिए, रेट हमारी क्या रहती है स्टूडेंट्स, रेट हमारी क्या रहेगी, हमेशा एक ही रहती है, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होती। आप मान लेंगे भी क्या होता है, हमने प्रोडक्ट की निकाल ली या रिएक्टेंट की निकाल ली, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और ये होगा भाई टाइम, टाइम टेकन जितना भी होगा हमारा, टाइम टेकन इन दी चेंज, यानी कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है उसके अंदर जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। पहली बात तो हम ये बता रहे हैं भी क्या होता है भी चेंज इन दी, हमने वही तो लिखा था, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इन दी चेंज, यानी कितना टाइम लगा एक रिएक्शन को चेंज होने में, किसके अंदर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर। अब वही बता रहे थे भी यहाँ पर हमारा क्या था, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था। अब ये रिएक्टेंट है स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट है, यहाँ से यहाँ पर जाने के अंदर इसकी कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंज आया, कितना टाइम हुआ, मान लीजिए या क्या था हमारा शुरू के अंदर 100% ही मान के चलते हैं और ये 0 था, लेकिन हमने देखा भी टाइम 10 सेकंड के अंदर क्या हुआ, इसके अंदर चेंज कितना आ गया, 80 से 20 हो गया, मतलब 20 चेंज आ गए, जो चेंज कंसंट्रेशन के अंदर है बाय टाइम कितना 10 था, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। तो ये था, काफी आसान टॉपिक्स है, आप आसानी से समझ सकते हैं भाई कंसंट्रेशन के अंदर कितना चेंजेस आया, उस अमाउंट के अंदर कितना चेंजेस आया, उसको हमने टाइम से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है, चाहे आप प्रोडक्ट्स की ले लीजिए चाहे रिएक्टेंट की। अब आपने एक बार हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट की ले लिया, दूसरे टाइम हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट्स की लेते हैं। अब क्या था, प्रोडक्ट्स 0 था हमारा शुरू के अंदर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर फाइनल माइनस, अब ये हमने क्या कर दिया भाई, ये भी आप लोगों को समझा रहे हैं, यहां तो हमने क्या कर दिया 80 माइनस करेंगे 10 से 100 से, तो यहाँ पर क्या आएगा -20 आएगा, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होगा वहां पर एक्चुअली क्या होगा, पहले ही बार माइनस का लगा हुआ होगा। अब ये माइनस का क्यों लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों को बताइए, वैसे यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट हमेशा कम होता है तो हम पहले ही क्या कर देते हैं, उसको माइनस के अंदर लिखा देते हैं। अब माइनस के अंदर लिखा दिया क्योंकि हमारी रेट कभी भी माइनस के अंदर नहीं होगी, या तो होगी नहीं, और होगी तो क्या होगी, कभी माइनस के अंदर नहीं होगी, या तो 0 या 0 से ज्यादा होगी, कभी भी कम नहीं होती, नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगी स्टूडेंट्स।
तो इसीलिए ये नेगेटिव लगा दी। ये भी समझाएंगे आपको भी कैसे नेगेटिव आया, लेकिन एक बार के समझ लीजिए भी, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है तो इसलिए माइनस लगा देते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करता है तो इसीलिए उसके आगे पॉजिटिव लग जाता है। तो 20 माइनस 0 बाय में 10 बाय में क्या आ जाएगा 20 बाय में 10, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी फिर क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। चाहे आप रिएक्टेंट की निकाल लीजिए चाहे प्रोडक्ट की निकाल लीजिए, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आती है। तो ये चीज थी। तो इसको हम एक बार ग्राफ से और समझने की कोशिश करते हैं। काफी आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स, काफी इजी है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर देखें या हमारे पास कमेंट करें भी यहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और स्टूडेंट यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और साथ में कमेंट भी दे दिया करो। तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ते हैं ग्राफ के द्वारा भी, ग्राफ के अंदर किस तरह से ये पॉसिबल है। तो हम एक तरफ क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक तरफ हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो ये हमने टाइम मान लिया। अभी हम कोई पार्टिकुलर रिएक्शन नहीं ले रहे स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्शन लेंगे तो अब आपको समझा देंगे भी किस तरह से करना है। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो ये चीज है। अब आप लोगों को पता है अभी शुरू के अंदर मैं मानता हूं कि जो शुरू की कंडीशन थी, तो यहाँ पर मान लीजिए रिएक्टेंट है, उसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, और जो रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है, जो इनिशियल कंडीशन है यानी कि जब टाइम हमारा कितना था, 0 था, तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं था, हमारे पास क्या था, सिर्फ रिएक्टेंट था। अब आपको पता है भी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। डिक्रीज कैसे होगी, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी तो घटे कैसे, इस तरह से घटेगी। तो जैसे टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा क्या है रिएक्टेंट घटता जाता है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, या इसको हम थोड़ा सा और कर्व के अंदर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है स्टूडेंट, तो जो हमारी क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। तो दूसरी ओर हम बात करें किसकी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखा भी आपने, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाता है, और यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं भी जैसे जैसे टाइम क्या होता है, हमारा टाइम चेंज होता है तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, और जो हमारे प्रोडक्ट की है वो इंक्रीज होगी। तो ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब आप देख सकते हैं भाई इस टाइम के ऊपर कितना बना होगा। मान लीजिए आपको इस टाइम के ऊपर, वैसे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप देखना चाहेंगे यहाँ पर रेट क्या था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू ले ली, कंसंट्रेशन कोई भी थी, मान लीजिए x थी, और यहाँ पर टाइम कितना था, यहाँ पर टाइम t लगा, तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, x/t। और यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या लगाते हैं, डेल लगा देते हैं। डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमने सीधा ही बता दिया भी यहाँ पर इतनी आ गई, क्योंकि 0 से स्टार्ट की थी, तो x तक आ गई, तो उसको मानते हैं कितनी आ गई भी इतनी आ गई। लेकिन हम क्या करते हैं, x -0 करेंगे और t -0 करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज वर्ड लगाया था हमने, याद रखना चेंज किसी लगाया था, और चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो वहां से भी आप आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स भी। ये था हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट क्या करेंगे, आप 2-3 चीजें नोट कीजिए, वो क्या क्या है। एक तो हमारा क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिखिए भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब वो क्या रहेगी, हमारी कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है स्टूडेंट। अभी भी आप लोगों को दिखाया था भी कैसे पॉजिटिव रहती है, आप एग्जांपल ले सकते हैं, दोबारा फिर बता देते भी, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। आपने ले लिया भी ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट किसके अंदर, सी के अंदर। तो शुरू के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, मान लीजिए 5 मोलर थी, इनिशियली कंसंट्रेशन हम मान के चल रही है, और इसकी कितनी थी, 0 थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या कर दिया, एट टाइम टी के बाद, या टाइम हम क्या करें, मान ले भी 2 सेकंड के बाद क्या होगी, उसके अंदर क्या आ गया, चेंजेस आ गए। अब वो चेंजेस या 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर जो भी चेंजेस आए, मान लीजिए वो क्या हो गया, 3 मोलर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 घट आए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अपीयर भी होगा। तो वही हम रेट ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं। रेट ऑफ इक्वेशन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा, चेंज इन दी प्रोडक्ट, यानी जो टाइम टी के बाद, यानी कि हम जर्नल के अंदर देखे भी कंसंट्रेशन टाइम टी के बाद,
और जो हमारी इनिशियली थी, यानी कि ct क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम c, और c0 का मतलब है भी जब टाइम क्या था, 0 था। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, t हमारा क्या था, जब टाइम t था, और शुरू की बात करें, इनिशियल की बात करें तो कितना था, 0 था। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू कहीं भी से निकाल लीजिए। हम बता रहे हैं कि जब आप रिएक्टेंट का केस रिएक्टेंट का केस देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमेशा हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यानी कि चेंज इन दी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डेल सी बाय में डेल टी। अब डेल सी का मतलब यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में चेंज इन टाइम की बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो केस हम लेके चल रहे हैं टी बाय टी नोट का, वो भी ऐसा ही है। या हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी यहाँ पर हमने रिएक्टेंट की बात की है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट के अंदर भी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर वहां पर क्या आ जाता है, ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो उसके केस में था, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टूडेंट आप लोग ए भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही बात देख रहे हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन सी हमने एक जनरलाइज कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बी की। तो यहाँ पर क्या है, सी बाय में डेल टी। अभी ये क्या चीज आ गई भाई, यही फॉर्मूला यहाँ पर अभी हमने क्या कर दिया, जो हमारी फाइनल थी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट से निकाले तो हमने पहले क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, डेल सी। डेल सी का मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये डेल सी बाय में क्या है, ये डेल टी है। तो यही चीज है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट व चेंज इन टाइम के अंदर। तो इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन देख रहे हैं अभी 3m हो गई थी हमारी, जो हमारी क्या थी, जो हमारी फाइनल थी, फाइनल माइनस इनिशियल 5m मोलर आ गया। और टाइम कितना आ गया स्टूडेंट, पहले 2 सेकंड थी और पहले टाइम कितना था, यहाँ पर टाइम हमारा 0 था, तो ये हमने यहाँ पर 0 ले लिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर m तो मोलर कंसंट्रेशन ये बाद में देखते हैं अब। तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर कितना आता है -2 बाय में 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1 आ जाता है स्टूडेंट, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमारी ये बात बिल्कुल ठीक निकलती है। ऐसे ही आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी आप इस तरह से ले सकते हैं स्टूडेंट। तो ये चीज थी। इसी के साथ हम देख लेते हैं भाई क्या रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक पार्ट है, उससे पहले हम इसकी यूनिट्स देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या यूनिट है, तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये भी काफी आसान टॉपिक रहता है स्टूडेंट, और कई बार इसकी यूनिट पूछ ली जाती है। यानी कि जो एग्जाम होते हैं आपके, जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर इन्हीं क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं, यूनिट्स देख रहे हैं। तो यूनिट कैसे देखेंगे, अभी आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है भी कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन हमारी किसके अंदर होती है, अभी मोल पर लीटर के अंदर होती है नहीं होती। और टाइम हमारा किसके अंदर हो सकता है, यदि आप टाइम आपकी चॉइस है, आप सेकंड के अंदर भी ले सकते हो स्टूडेंट, सेकंड के अंदर लेना चाहें, आवर्स के अंदर, और किसके अंदर, मिनट के अंदर, डेज के अंदर, ईयर के अंदर, वो आपकी चॉइस रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये चीज है, ये ऊपर जाके क्या हो जाती है, ये भी माइनस हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की क्या आती है, यूनिट कितनी आती है स्टूडेंट, मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन कई बार क्या आ जाता है, प्रेशर की बात करते हैं लोग, प्रेशर के अंदर कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था, ये तो हमारी यूनिट आ गई किसके अंदर, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी मोल के टर्म में। यदि हमने क्या चाहिए, हम क्या ले रहे हैं, कोई प्रेशर के साथ मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो देखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, उसी को चेंज कर देंगे, जो पीवी है हमारा वो किसके बराबर था, NRT के बराबर था। तो आपको पता है कि P क्या होता है हमारा, P हमारा क्या हो जाएगा, जो N/B है, ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं भी, ये क्या होता है, N/B हमारा कंसंट्रेशन से डिनोट किया जाता है। तो हमारी कुछ +1 की भी क्या डल रही है भी स्टूडेंट्स, वीडियो डल रही है, वहां पर भी आप अपने जाके जो पुराने कंसेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट, और आसानी से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर आ गया C, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे ये क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया, अभी जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, जो हमारा ये क्या हो गया, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया, आर हमारा पहले ही कांस्टेंट है।
तो जो हमारा पी है वो किसके बराबर आ जाएगा, सी के बराबर आ जाएगा। वैसे हम बात करें भी क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है वो गैस का वो भी कितना हो सकता है, मे भी टेक करें। जब हम क्या करेंगे, जैसे हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन और क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, पी बी इज इक्वल टू सी आर टी, ये चीज थी स्टूडेंट। अब ये लिखने के बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये लिख दिया। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर था तो यहाँ पर देखिए डेल पी भी किसके बराबर आएगा, यदि आपने यहाँ पर डेल लगा दिया तो यहाँ पर भी डेल लगाएंगे। और यहाँ पर क्यों नहीं लगा स्टूडेंट, ये कोई बता सकता है मुझे? हमने इसके आगे भी डेल लगा दिया, इसके आगे भी लगा दिया, लेकिन इन दोनों के साथ हमने डेल नहीं लगाया। उसका कारण क्या था? इसका कारण यही था स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टी और डेल टी से। तो ये क्या आ जाती है टर्म स्टूडेंट्स, ये आ जाती है हमारी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा स्टूडेंट, जो हमने क्या कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, कंसंट्रेशन थे। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारी कंसंट्रेशन थी, आर टी हमारे कांस्टेंट थे, तो ये क्या आ जाता है, प्रेशर को हम किसके अंदर, बार के अंदर, एटीएम के अंदर, किसके अंदर, एटीएम के अंदर होता है हमारा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और ये क्या आ जाएगा, पर यूनिट टाइम यानी कि सेकंड है जो भी है वो क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकंड या पर आवर, किसके बराबर आ जाएगा, जो कंसंट्रेशन थी। कंसंट्रेशन किसके अंदर थी, रेट हमारा किसके अंदर था, इन मोल पर लीटर, और साथ में क्या आ जाएगा, पर सेकंड यूनिट टाइम, और एट कांस्टेंट यानी कि यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे आरटी, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको पता लगाते हैं स्टूडेंट। तो ये था हमारा किसके अंदर, जो हमारी यूनिट आ जाती है प्रेशर की टर्म के अंदर है, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया तो ये आरटी को हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या आ जाती है, इसकी यूनिट आ जाती है इन प्रेशर की टर्म के अंदर। डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक दो टॉपिक साथ के अंदर क्लियर हो जाए, क्योंकि साथ में टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वही देखते हैं हम क्या होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम बता रहे थे भी टाइप ऑफ हमारी रिएक्शन कितनी थी, 3 टाइप्स की थी, लेकिन यहाँ पर हम स्टडी क्या करते हैं, सिर्फ 2 प्रकार की रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के हम क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे स्टूडेंट। तो हमने क्या बताए थे, इसके 2 टाइप्स बताए हैं, वैसे तो 3 थे, तो तीसरा था वो वेरी स्लो है। तो एक है हमारा क्या, मॉडरेट, या हम बोलते हैं क्या, एवरेज। एवरेज क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए भी क्या होता है एवरेज। आप लोग वैसे नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, यानी काफी आसान होते हैं। इसको मॉडरेट बोलते हैं, यानी बीच वाला, ना तो ये ज्यादा स्लो होता ना ये ज्यादा फास्ट होता। तो लिखिए क्या लिखना है इसके अंदर, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए किसका स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फिर क्या आएगा, मीजर टू, measured in appreciable interval of time for which reaction occur is called क्या बोलेंगे उसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी ये क्या था स्टूडेंट, ये भी समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहे हैं हम इसके अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो मैं क्या होता है ये, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मेजर्ड एप्रिशिएबली इंटरवल ऑफ टाइम इज इन विच द रिएक्शन अकर, यानी किसी टाइम इंटरवल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे क्या हो रहा है हमारा जो ए है
वो मान लीजिए कंसीडर करते हैं हम रिएक्शन को, लेट अस कंसीडर, लिख लीजिए यहाँ पर कंसीडर रिएक्शन, जो हमारा ए है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, मतलब जो हमारा क्या होगा रेट है किसका, कंजप्शन ऑफ ए का, वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी भी जो क्या की जाती है किसी इंटरवल टाइम के अंदर जो मेजर की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी के अंदर वो रेट ऑफ फॉर्मेशन आएगा। अब इसी के अंदर आप लोगों को ये भी बताएंगे भी ये माइनस क्यों आता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और बाद में आपको पता लग जाएगा भी ये किस तरह से था। तो हमने कोई भी रिएक्शन देखी थी भी ए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके अंदर, ए चेंज हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद में देखूं भी एवरेज क्या देखनी है, एवरेज देखना है हमने किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो क्या हो रहा है हमारा डिसअपीयरेंस, कौन डिसअपीयर हो रहा है स्टूडेंट, ए हमारा क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है किसके अंदर, तो क्या लिखेंगे, अब हमें पता है कौन डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे भी डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ए की, बाय में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है इसने, वो चीज, तो ये किसके बराबर लिख देते हैं, हम लिख देते हैं मान लीजिए डेल, और ये क्या होता है भी जो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो डेल का मतलब होता है चेंज, और डेल टी क्या हो गया, चेंज इन टाइम के अंदर। तो ये होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका। अब सिर्फ हमने क्या देखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा है, रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने नहीं निकाला स्टूडेंट, ये रेट है हमारा। लेकिन जब हमारे क्या होते हैं यहाँ पर सारे के सारे सब्सटेंस यूनिट होते हैं तो वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस सारे के सारे इक्वल होते हैं। ये चीजें बाद दोबारा फिर बताएंगे हम भी क्या क्या हमने। तो हम देखते हैं एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका। अब जो हमें अपीयर हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए अपीयरेंस ऑफ किसका, हमें बी स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ किसकी इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, स्टूडेंट बी की इंक्रीज हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, और बाय में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोगों ने लिख दी, और इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी यहां पर साइन क्या आ गया स्टूडेंट, पॉजिटिव आ जाता है, और इसके केस के अंदर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि जो चीज इंक्रीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है स्टूडेंट, और ये कोई चीज घट रही है तो उसको माइनस ही में दिखाएंगे और क्या प्लस में दिखाएंगे उसको। तो ये क्या होती है हमारी प्लस के अंदर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में डेल टी। तो ये चीज हमारे पास आ गई स्टूडेंट, और ये इनकी कंसंट्रेशन एक ही है, वो भी क्या होगी, मोल पर लीटर में होगी, ये भी मोल पर लीटर में होगी कंसंट्रेशन। तो ये, और जब इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या है कोफिशिएंट नहीं है इनके साथ, तो हम इसको ऐसे यूज करते हैं, इसका दोबारा फिर हम बताएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा स्टूडेंट, उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा, वो होगा माइनस ऑफ डेल ए बाय में डेल टी, या फिर हम क्या कहेंगे प्लस का साइन डेल बी बाय में डेल टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब हम समझते हैं अभी दोनों चीज हम यहीं से क्लियर करेंगे स्टूडेंट। यदि नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। भी हमारी क्या होते हैं, रिएक्टेंट हमेशा घटते हैं, तो इसीलिए इसके आगे माइनस लगाया जाता है, सिंपल सी बात है। इसी को बैलेंस करने के लिए हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि रेट हमारी कभी भी माइनस नहीं हो सकती। और इसके आगे प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी कारण आता है रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से आ जाती है। तो ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का केस क्या है स्टूडेंट, ये समझते हैं हम। और माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों आता है, तो हम एक जनरलाइज रिएक्शन लेके चलते हैं स्टूडेंट। तो कोई सी रिएक्शन लेके चले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की। पहले तो मैं बात कर लेता हूं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी, भाई पॉजिटिव क्यों आती है, नेगेटिव क्यों आती है। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं ए और बी ही लेके चलते हैं। हमारा इनिशियली बताया था हमने, वैसे भी हम पहले जा चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर यहीं से कंसंट्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो मान लीजिए शुरू के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी, या हम बात करें सी मान लेते हैं, सी टी या सी नॉट मान लेते हैं शुरू के अंदर। तो
इसकी कितनी 0 थी, लेकिन आफ्टर टाइम क्या हो गया टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, घट जाती है। घट कितनी गई, सी हम मान लेते हैं सी टी। सी टी क्या था, मान लीजिए सी नॉट में से हमने एक्स घटा दिया, तो मतलब एक्स यहां पर आ गया। इतनी बात समझ में आई, मतलब 10 ग्राम यहां से घट गया तो 10 ग्राम यहां पर आ गया, नहीं आया, तो वही चीज है। तो हम बात करते हैं, हम रिएक्टेंट की टर्म के अंदर बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था स्टूडेंट्स, तो ये चीज बताइए मुझे, हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था स्टूडेंट, वो था हमारा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इस टाइम हम ये नहीं ले रहे, हम इसको मान रहे सी टी, और ये क्या था सी नोट था। टाइम हमारा कितना था, यहाँ पर टी 0 था और यहाँ पर टाइम कितना है टी है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया टी माइनस 0। तो टी माइनस 0 लेने के बाद यहां से आपको कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन इसकी वैल्यू रखी, वैल्यू क्या थी इसकी, सी नॉट माइनस एक्स, सी नॉट माइनस एक्स, और ये माइनस का सी नॉट, और ये क्या हो गया टी माइनस 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस वाला प्लस वाले से कट जाता है, तो माइनस का एक्स बाय टी आ जाता है। तो इसी माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि अब ये माइनस में आके कोई डिक्रीज हो रहा है, इसी माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो भी क्या होता है, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है, वहां पर माइनस लगा दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस लगाया जाता है, और ये माइनस वाला इस माइनस से कैंसिल हो गया, हमारी रेट क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो यही केस था हमारा, तो इसी से आप समझ सकते हैं। जबकि जो आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहां तो सिंपल है, x माइनस 0 एक्स ही आएगा बाय में टी, वो तो पॉजिटिव है ही है, और पहले ही वैल्यू उसकी पॉजिटिव थी। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर x माइनस 0 करें टी माइनस 0, तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, x बाय टी। तो यही तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी। अब हम बात कर रहे हैं वो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो उस चीज को समझने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही समझते हैं हम, तो ये चीज जरूर पता लगी होगी आपको, साइड के अंदर जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी क्या बताएगा हमने, भाई जो हमारी जो रिएक्टेंट है वो माइनस किस लिए लगा, और हमने निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। तो आप देखिए हमारा क्या है, अमोनिया केस पढ़ते हैं हम। आपने जब भी देखा होगा अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है हमारी, वो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करते, रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर 2 आ गए, ये क्या चीज आ गई हमारे पास, तो ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पहले तो लिखते हैं सभी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि एट कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन लिखे इनिशियल टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन देखिए, तो यहीं से हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट सारा कुछ, तो ध्यान से देखिएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन हम इसकी मान लेते हैं, कितनी थी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर एक टाइम के लिए क्या मान लेते हैं, ए नोट मान लेते हैं। ए नोट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब इनिशियल की कंसंट्रेशन हम इसकी कितनी मान के चलते हैं, विश्व के अंदर तो ये दोनों मैक्सिमम थे, लेकिन हम टाइम टी के बाद मान लेते हैं भी यहाँ पर कितने अपीयर होंगे, भाई 2 है, मान लीजिए एक अमोनिया है, तो यहाँ पर कितने अपीयर होंगे, 2 अमोनिया अपीयर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर बात करें हम कितने डिक्रीज होंगे, तो 3 है, तो वैसे तो x होना था, लेकिन यहाँ पर कितने 3 है, तो यहाँ पर 3 डिक्रीज करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिए भाई, हमें तो 1 मोल इसका घटाए, जैसे नाइट्रोजन 1 थी तो हम यहाँ पर 1 ही घटाएंगे, क्योंकि 1 मोलिक्यूल इसका 3 इसके, और बड़े कितने 2। तो हम जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका देखते हैं, इसका देखते हैं, यानी ये लिखता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यहां पर लिख ले, समझ लेना भी डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है। डिसअपीयरेंस किसका, ऑफ NO2, ऑफ N2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए कंसंट्रेशन कहां से चेंज हुई है प्यारे विद्यार्थियों, कंसंट्रेशन हमारी ए नोट से ए में, मतलब ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स बाय में टी, और ये माइनस का साइन हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं समझने के लिए। इसी को यार लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कैसे आया हमारा ए नॉट माइनस ए और टी माइनस टी, यहाँ पर टाइम कितना था 0 था, और यहाँ पर टाइम हमने कितना माना है, टी माना है, तो x बाय टी आया। वहीं पर हम बात करें रेट ऑफ किसकी, डिसअपीयरेंस ऑफ किसका, बात करेंगे H2 की, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं स्टूडेंट, 3 मॉलिक्यूल के अंदर डिक्रीज आएगा, तो 3x बाय में टी आ जाता है।
वहीं पर अपीयरेंस की बात करें तो कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा अपीयरेंस, अपीयरेंस लिखेंगे यहाँ पर। अपीयरेंस के अंदर क्या होगा किसका, NH3 मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो बराबर होगा हमारा 2x में t के। तो हम बता रहे थे कि आप कहीं से भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा सेम होता है। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अभी थोड़ी गड़बड़ आ रही है। मतलब हमने N2 की देखी, वो तो आ रही है x में t, जबकि इसकी बात करें वो आ रही है 3x में t, और ये आ रही है हमारी कितनी, 2x में t आ रही है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइम इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि जब इस तरह की रिएक्शन आपके सामने आती है, जब तो मॉलिक्यूल हमारे क्या होते हैं, जो कोफिशिएंट है हमारे वो वेरी करते हैं, मतलब यूनिट ना होके अलग लगाते हैं, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाती है, थोड़ी डिफरेंस कर जाती है किससे, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से। तो इसको हमने इक्वल करने के लिए हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, हम इसको क्या कर देते हैं, ये तो ऐसे का इसी हम क्या कर देते हैं 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, और इसको 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको आप देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारी बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब क्या करेंगे हम, जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर है वहां पर हम क्या कर देंगे 1/3 और 1/2 पुट कर देंगे। जैसे मैं लिखूं भाई किसकी, एवरेज, मैं लिख रहा हूं यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके अंदर मैं अब क्या लिखूंगा स्टूडेंट, क्योंकि बराबर हो चुकी है सभी की कंसंट्रेशन, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या आएगा, माइनस का डेल N2 बाय में क्या आएगा, डेल T आएगा स्टूडेंट। या थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इस चीज को, पहले इसी को देख लीजिए आप, क्या होगा, इसको दोबारा फिर लिखूंगा मैं, डेल क्या आएगा, अब क्या था हमारा हाइड्रोजन था, तो डेल H2 बाय में क्या आएगा, डेल T, और माइनस का साइन आएगा, और 1 में 3 आगे आ जाएगा स्टूडेंट। और फिर क्या होगा 1/2, और किसके, NH3 के जो मॉलिक्यूल थे हमारे ब्रैकेट के अंदर, बाय में कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, टाइम डेल T। तो ये चीज आ जाती है हमारी स्टूडेंट किसकी टर्म के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। अब आप कैसे मर्जी रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, आसानी से आ जाता है। फर्क कहां पर रहता है रेट ऑफ अपीयरेंस में, यानी कि जब इसकी अकेले की बात करूं मैं, तो ये क्या था हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था हाइड्रोजन का, ये क्या था अकेले की बात करूं, रेट ऑफ अपीयरेंस था किसका। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है, तो हमने कोफिशिएंट इनके साथ लगाने पड़ेंगे, तब हमारा क्या हो जाता है, यहीं पर डिफरेंस होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले समझिए, हमने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया किसका, अमोनिया का। अब यहाँ पर क्या था, इनकी कंसंट्रेशन शुरू के अंदर जो भी लोगे हमने क्या मान ली, दोनों ही कंसंट्रेशन एक नोट थी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसका, 3 यहाँ पर जाएंगे, ये तो Na भी, एक इसका, फिर थोड़ी ना बढ़ेगा, फिर तो NH बढ़ेगा यदि एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन होगा। लेकिन हमें अमोनिया बनाना है, तो 3 इसके, 1 इसका, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, NH3 बढ़ेगा। लेकिन अब हम मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर ले रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाती है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 2 लग जाते हैं। तो इसीलिए मतलब एक मॉलिक्यूल इसका, 3 इसके, तो 2 अपीयर वहां पर हो जाते हैं। तो इसी को हमने क्या किया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, N2 का, N2 के आगे कुछ नहीं था, उसको XYT डिसअपीयरेंस था, तो इसको मतलब डिसअपीयरेंस की फॉर्म में लिखते, तो इस तरह से सीधा ही लिख देते, फिर तो हम इसको, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाता है ऐसे। यानी डिसअपीयरेंस की बात करता तो मैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो सीधा ही आ जाता H2 बाय में क्या, डेल T। लेकिन जैसे ही मैंने 1/3 इसके सामने लगा दिया, तो ये क्या बढ़ जाता है, रेट ऑफ इक्वेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट। बस इतनी सी बात याद रखनी है, और कुछ भी समझने की बात नहीं है, सारे का सारा जो केस है वो सोल्व आउट हो जाता है। तो ऐसे ही हमने 3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल का 3x/T, और ये आप लोगों को समझाने के लिए भी ये किस लिए लगाया जाता है, ये फंडा इसलिए किया है, आप लोगों ने कभी नहीं करना, आपने लोगों ने ये रिएक्शन देखी और इस रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया, और आपकी इक्वेशन क्या हो जाती है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाती है। तो एक बार फिर लिख देता हूं मैं, यह एक रिएक्शन और लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए भी क्या चीज है।
अब हम जरूर ये सारी चीजें नहीं करके दिखाएंगे, सीधा ही फॉर्मूला जैसे हमारे पास बनेगा वैसे हम डिनोट कर देंगे। लेकिन जो पीछे का राज था, जो पीछे की इसकी मिस्ट्री थी, वो ये चीज थी। तो देखिए आगे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट इक्वेशन उसके बाद हमारा क्या होगा, हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो देखिए भी क्या है, यहां पर हम केस देखते हैं किसका, मान लीजिए हम देख रहे हैं किसका 2SO2 का गैस है, ये भी साथ में ऑक्सीजन गैस है हमारी, क्या बनता है SO3 गैस बनती है हमारी, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगी, वो सीधा ही लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या होगी 1/2 रिएक्टेंट ऑफ माइनस क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ इसकी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की, और इसी को इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट, बाय में डेल टाइम टी जो भी लगेगा, इसका कितना है कुछ है ही नहीं इसके आगे, लेकिन माइनस का साइन जरूर रहेगा स्टूडेंट, बाय में डेल टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कितने सल्फर प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पर स्टूडेंट, इक्वेशन को बैलेंस कीजिए तो 2 यहाँ पर आएंगे, तो 1/2, और यहाँ पर साइन कैसा रहता है पॉजिटिव रहता है, तो SO3 बाय में डेल टी, तो ये हमारे पास आ जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यदि मैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूं, किसकी, अकेले की बात करूं अपीयरेंस, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, किसका SO3 का, तो स्टूडेंट उसको सीधा ही लिखा जाएगा, कहीं आप फिर गलती कर दें। जब हम बात कर रहे हैं अकेले अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की तो ऐसे, लेकिन जब हम रेट की बात करते हैं दोस्तों वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और यही चीज आप समझ सकते हैं। तो अगला हम समझते हैं अभी कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, और काफी आसान तरीके से करवाने की कोशिश चल रही है। तो देखिए आगे हमारा कौन सा, इंस्टेंटेनियस, सेकंड टाइप थी हमारी इंस्टेंटेनियस, क्या रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी बात करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मेजर्ड फॉर किसके लिए भाई, इनफाइनाइटेसिमली, यानी इनफाइनाइटेसिमली के लिए हम क्या कर देते हैं, मतलब बहुत बहुत कम समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल टाइम के अंदर मेजर कर रहे हैं, मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि क्या है हमारी, द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड फॉर एन इनफाइनिटेसिमली स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। या फिर हम बात कर सकते हैं दूसरे वर्ड के अंदर भी, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो रिएक्शन हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन किन केसेस के अंदर पढ़ते हैं, अभी जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, उसके अंदर भी है। अब इसको क्या करते हैं, अभी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, किसके लिए, क्योंकि इस जो ये वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनफाइनाइटेसिमली क्या, स्मॉल टाइम, यानी बहुत बहुत कम समय टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम लिख सकते हैं आप इसके लिए। तो क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई स्टूडेंट, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी जो पुरानी रिएक्शन थी उस तरह के हिसाब से हमने क्या लिख दिया, इसको लिख देते हैं। तो ये हमारी आ जाती है भाई पुरानी रिएक्शन के हिसाब से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है स्टूडेंट। तो ये था हमारा, लेकिन ये कौन सा था, अब कोई बताए मुझे, तो इसको बोलते हैं हम एवरेज था ये हमारा, कहीं इसको यही मान लो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट हमारा ये। लेकिन यदि मैं इसके आगे क्या लगा दूं, इस डेल्टा की जगह मैं डी ए लगा देता हूं, तो इस डी का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए, यानी कि जो बहुत बहुत कम समय के लिए जो रिएक्शन हो रही है हमारी, उसकी बात करते हैं स्टूडेंट। तो वो होता है हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस या वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर हम बात करें बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर हम बात करें, यानी कि आप मैथ भी पढ़ेंगे आप साथ में, वहां पर जो +2 के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट का मतलब है भी जो वैल्यू उसको अप्रोच करे। अप्रोच का मतलब क्या होता है, उसके बिल्कुल नियर जो वैल्यू पहुंच जाती है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशियल कैलकुलेशन की बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। लिमिट का मतलब क्या होगा भी जो x की वैल्यू है, यानी कि जो भी हम क्या लेके चलेंगे, जैसे इसके अंदर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम 0 के ऊपर, मतलब उस टाइम को हम क्या करते हैं, लगभग टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करें, मतलब सेकंड का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर यदि कोई रिएक्शन हो जाती है, वो हमारी क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है स्टूडेंट। तो ए था हमारा, तो एक ही टर्म में बात करें तो ये होगी। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पर भी हमारा ऐसा ही सिचुएशन बनती है। वहां पर भी क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव साइन के साथ हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाती है। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन। और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब जो हम बता रहे हैं ये है हमारा -dA/dt, जो हमने नीचे लिखा था ये बड़ा, इसका मतलब ये, और ये है जो ये इसका मतलब है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, dB/dt। तो ये रहा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि क्या करते हैं बच्चों, यदि हम एवरेज के ऊपर, ये हमारा एवरेज था, एवरेज के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं अभी लिमिट हमने क्या कर दी, एवरेज के ऊपर अप्लाई कर दी। एवरेज किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, तो क्या आ जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन आ जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज थी हमारी किसके अंदर, इसके अंदर। इसको भी हम अमोनिया के केस के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। वहां पर कुछ नहीं करना स्टूडेंट, या तो आप डी लगा देंगे या आप क्या लगा देंगे, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये चीज थी हमारी इसके अंदर। तो क्या बताया हमने, अमोनिया की बात करते हैं, ये हमारा अमोनिया हो गया भाई, अमोनिया की फॉर्मेशन कर दी हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूं मैं तो क्या होगा, बोलिए आप लोग, जहां पर भी आपके मन में जो भी चल रहा होगा तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, del N2/del T। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1/3, माइनस का जरूर लगाना, D क्या हो जाएगा हमारे पास, H2/dt। फिर उसकी बात करेंगे क्या होगा हमारे पास, 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ NH3/dt। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन है, आसानी से पढ़ सकते हैं। मतलब जो इंस्टेंट टाइम के अंदर अकर हो रही है उसके अंदर बात कर रहे हैं हम। जैसे आप ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हैं। अब हम आपको क्या कहते हैं भाई, इस टाइम के अंदर कैलकुलेट कीजिए, जैसे ये रिएक्शन दी और ये रिएक्शन इस तरह से है, तो हम क्या करें, स्लोप ड्रा करते हैं भाई, मुझे इस टाइम इंटरवल के अंदर क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लीजिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा प्लॉट ड्रा कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मेजर करेंगे भी कितनी वैल्यू के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो वहां पर यानी कंसंट्रेशन किसकी मान लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ये किसकी बता सकते हैं आप, ये रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट की हमेशा कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो उसको और नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। तो इंस्टेंट टाइम के अंदर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो क्या करूंगा मैं, वही है डी, यदि ए था ये हमारा तो हम क्या लिखेंगे, dA/dt। तो ये किसकी आ जाती है, रिएक्टेंट की। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट की बात करूं उस तरह आ जाएगी, इंस्टेंट टाइम के ऊपर आप स्लोप ड्रा करके आप इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था आज के हमारे टॉपिक्स। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जाना, फिर हमने देखा भी कितनी रिएक्शन होती है, फिजिबिलिटी के बारे में देखा, उसकी यील्ड के बारे में देखा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी यूनिट देखी और उसके बाद में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखी। आगे हमारा क्या होगा, आगे भी हमारी बहुत सारी है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। यानी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, कोलिजन थ्योरी आएगी, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेम्परेचर का इफेक्ट भी हम देखेंगे।
यानी काफी आसान यूनिट है और काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे आप लोगों के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने लाइक करें और कमेंट दें, और अपने रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं आप लोग। जो भी आप फ्रेंड कहीं भी है ऑल इंडिया के अंदर या ऑल वर्ल्ड के अंदर, तो आप हमारा यूट्यूब लिंक उनके पास भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से आप केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।